श्री भगवानुवाच इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। व्याख्या। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम। भगवान ने जिन सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख किया है वे सभी गृहस्थ थे और उन्होंने गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी। अतः यहाँ के इमम अव्ययम योगम पदों का तात्पर्य पूर्व प्रकरण के अनुसार तथा राज परंपरा के अनुसार कर्म योग लेना ही उचित प्रतीत होता है। यद्यपि पुराणों में और उपनिषदों में भी कर्म योग का वर्णन आता है, तथापि वह गीता में वर्णित कर्म योग के समान सांगोपांग और विस्तृत नहीं है। गीता में भगवान ने विविध युक्तियों से कर्म योग का सरल और सांगोपांग विवेचन किया है। कर्म योग का इतना विशद वर्णन पुराणों और उपनिषदों में देखने में नहीं आता। भगवान नित्य हैं और उनका अंश जीवात्मा भी नित्य है तथा भगवान के साथ जीव का संबंध भी नित्य है। अतः भगवत प्राप्ति के सब मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग आदि भी नित्य हैं। यहाँ अव्ययम पद से भगवान कर्म योग की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। परमात्मा के साथ जीव का स्वतः सिद्ध संबंध नित्य योग है। जैसे पतिव्रता स्त्री को पति के होने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता क्योंकि वह पति की तो है ही, ऐसे ही साधक को परमात्मा का होने के लिए करना कुछ नहीं है, वह तो परमात्मा का ही है। परंतु अनित्य क्रिया, पदार्थ, घटना आदि के साथ जब वह अपना संबंध मान लेता है तब उसे नित्य योग अर्थात परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। अतः उस अनित्य के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि मिली हुई समस्त वस्तुओं को संसार की ही मानकर संसार की सेवा में लगा देता है। वह मानता है कि जैसे धूल का छोटे से छोटा कण भी विशाल पृथ्वी का ही एक अंश है, ऐसे ही यह शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश है। ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए ही होंगे, पर योग, नित्य योग अपने लिए होगा, अर्थात नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। भगवान विवस्वते प्रोक्तवान पदों से साधकों को मानो यह लक्ष्य कराते हैं कि जैसे सूर्य सदा चलते ही रहते हैं अर्थात कर्म करते ही रहते हैं और सबको प्रकाशित करने पर भी स्वयं निर्लिप्त रहते हैं, ऐसे ही साधकों को भी प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का पालन स्वयं करते रहना चाहिए और दूसरों को भी कर्मयोग की शिक्षा देकर लोक संग्रह करते रहना चाहिए, पर स्वयं उनसे निर्लिप्त रहना चाहिए। सृष्टि में सूर्य सबके आदि हैं। सृष्टि की रचना के समय भी सूर्य जैसे पूर्व कल्प में थे वैसे ही प्रकट हुए। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। उन सबके आदि सूर्य को भगवान ने अविनाशी कर्म योग का उपदेश दिया। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान सबके आदि गुरु हैं और साथ ही कर्म योग भी अनादि है। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें जो कर्म योग की बात बता रहा हूँ वह कोई आज की नई बात नहीं है। जो योग सृष्टि के आदि से अर्थात सदा से है उसी योग की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। प्रश्न। भगवान ने सृष्टि के आदि काल में सूर्य को कर्म योग का उपदेश क्यों दिया? उत्तर। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही कर्म योग का वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सर्वप्रथम इस योग का उपदेश दिया। सृष्टि में जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है उसे ही उपदेश दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में प्रजाओं को उपदेश दिया। गीता 3 अध्याय। उपदेश देने का तात्पर्य है कर्तव्य का ज्ञान कराना। सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य से समस्त लोक उत्पन्न हुए। सबको उत्पन्न करने वाले सूर्य को सर्वप्रथम कर्म योग का उपदेश देने का अभिप्राय उनसे उत्पन्न संपूर्ण सृष्टि को परंपरा से कर्म योग सुलभ करा देना था। सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र हैं, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होने पर प्रायः समस्त प्राणी जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूर्य से ही मनुष्यों में कर्तव्य परायणता आती है। सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा गया है। सूर्य आत्मा जगत तस्तस्थुश्च। अतः सूर्य को जो उपदेश प्राप्त होगा वह संपूर्ण प्राणियों को भी स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम सूर्य को ही उपदेश दिया। वास्तव में नारायण के रूप में उपदेश देना और सूर्य के रूप में उपदेश ग्रहण करना जगन्नाट्य सूत्रधार भगवान की एक लीला ही समझनी चाहिए, जो संसार के हित के लिए बहुत आवश्यक थी।
जिस प्रकार अर्जुन महान ज्ञानी नर ऋषि के अवतार थे, परंतु लोक संग्रह के लिए उन्हें भी उपदेश लेने की आवश्यकता हुई, ठीक उसी प्रकार भगवान ने स्वयं ज्ञान स्वरूप सूर्य को उपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप संसार का महान उपकार हुआ है और हो रहा है और होता रहेगा। विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक ब्रवीत। कर्म योग गृहस्थों की खास विद्या है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही मुख्य है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रम बनते और पलते हैं। मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके सुगमतापूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। उसे परमात्मा प्राप्ति के लिए आश्रम बदलने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं का नाम लेकर यह बताया है कि कल्प के आदि में गृहस्थों ने ही कर्मयोग की विद्या को जाना और गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही उन्होंने कामनाओं का नाश करके परमात्म तत्व को प्राप्त किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी गृहस्थ थे, इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से मानव संपूर्ण गृहस्थों को सावधान करते हैं कि तुम लोग अपने घर की विद्या कर्म योग का पालन करके घर में रहते हुए ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ होने पर भी अर्जुन प्राप्त कर्तव्य कर्म युद्ध को छोड़कर भिक्षा के अन्य से जीविका चलाने को श्रेष्ठ मानते हैं, अर्थात अपने कल्याण के लिए गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा संन्यास आश्रम को श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए उपर्युक्त पदों से भगवान मानो यह बताते हैं कि तुम भी राजघराने के श्रेष्ठ गृहस्थ हो। कर्मयोग तुम्हारे घर की खास विद्या है, इसलिए इसी का पालन करना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। सन्यासी के द्वारा जो परमात्म तत्व प्राप्त किया जाता है, वही तत्व कर्म योगी गृहस्थ आश्रम में रहकर भी स्वाधीनता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। अतः कर्म योग गृहस्थों की तो मुख्य विद्या है, पर संन्यास आदि अन्य आश्रम वाले भी इसका पालन करके परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है। अतः कर्मयोग का पालन किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, काल आदि में किया जा सकता है। किसी विद्या में श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुषों का नाम लेने से उस विद्या की महिमा प्रकट होती है, जिससे दूसरे लोग भी वैसा करने के लिए उत्साहित होते हैं। जिन लोगों के हृदय में सांसारिक पदार्थों का महत्व है, उन पर ऐश्वर्यशाली राजाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान सृष्टि के आदि में होने वाले सूर्य का तथा मनु आदि प्रभावशाली राजाओं के नाम लेकर कर्मयोग का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। विशेष बात, क्रियाओं और पदार्थों में राग होने से अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानने से कर्मयोग नहीं हो पाता। गृहस्थ में रहते हुए भी सांसारिक भोगों से अरुचि होती है। किसी भी भोग को भोगें, अंत में उस भोग से अरुचि अवश्य उत्पन्न होती है। यह नियम है। आरंभ में भोग की जितनी रुचि रहती है, भोग भोगते समय वह उतनी नहीं रह जाती, प्रत्युत क्रमशः घटते घटते समाप्त हो जाती है। जैसे मिठाई खाने के आरंभ में उसकी जो रुचि होती है, वह उसे खाने के साथ साथ घटती चली जाती है और अंत में उससे अरुचि हो जाती है। परंतु मनुष्य भूल यह करता है कि वह उस अरुचि को महत्व देकर उसे स्थायी नहीं बनाता। वह अरुचि को ही तृप्त मान लेता है, परंतु वास्तव में अरुचि में थकावट अर्थात भोगने की शक्ति का अभाव ही होता है। जिस रुचि या कामना का किसी भी समय अभाव होता है, वह रुचि या कामना वास्तव में स्वयं की नहीं होती। जिससे कभी भी अरुचि होती है, उससे हमारा वास्तविक संबंध नहीं होता। जिससे हमारा वास्तविक संबंध है, उस सत स्वरूप परमात्म तत्व की ओर चलने में कभी अरुचि नहीं होती, प्रत्युत रुचि बढ़ती ही जाती है। यहाँ तक कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर भी प्रेम के रूप में वह रुचि बढ़ती ही रहती है। स्वयं भी सत्स्वरूप है, इसलिए अपने अभाव की रुचि भी किसी की नहीं होती। कर्म, करण और उपकरण, ये तीनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। फिर इनसे मिलने वाला फल कैसे नित्य होगा? वह तो नाशवान ही होगा। अविनाशी की प्राप्ति से जो तृप्ति होती है, वह नाशवान फल की प्राप्ति से कैसे हो सकती है? इसलिए साधक को कर्म, करण और उपकरण तीनों से ही संबंध विच्छेद करना है। इनसे संबंध विच्छेद तभी होगा जब साधक अपने लिए कुछ नहीं करेगा, अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा और अपना कुछ नहीं मानेगा। प्रत्युत अपने कहलाने वाले कर्म, करण और उपकरण, इन तीनों से अपना संबंध विच्छेद करके इन्हें संसार का ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा देगा। कर्म योग में पराश्रय की भी आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थिति प्राप्त हो जाए, उसी में कर्म योग का पालन करना है। कर्म योग के अनुसार किसी के कार्य में आवश्यकता पड़ने पर सहायता कर देना सेवा है। जैसे किसी की गाड़ी खराब हो गई है और वह उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है, अतः हम भी इस काम में उसकी सहायता करें तो यह सेवा है। जो जानबूझकर कार्य को खोज कर सेवा करता है, वह कर्म करता है, सेवा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से उसका उद्देश्य पारमार्थिक न रहकर लौकिक हो जाता है। सेवा वह है जो परिस्थिति के अनुरूप की जाए।
कर्मयोगी न तो परिस्थिति बदलता है और न परिस्थिति ढूंढता है, वह तो प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करता है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्मयोग है।